एस्ट्रोलॉजर थी, वो ऑनलाइन सेशंस भी रखती थी उसकी। कुछ कुछ क्लिप्स ऐसे आपने लेनी है, छोटी छोटी ना, भाई वेटेज तो थी। जुलाई 2023 को मेरा एक ब्राइडल शूट था, तो वीडियोस बन रही थी, तो मैंने मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि कहानी सुनो कि मैंने 4 लाइनें लिखी है, मैं गुनगुनाती हूँ, आप शूट करना। वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दी अपनी आईडी पे, और वो ऐसी वायरल हुई कि मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए कि मैम प्लीज़ इसको ना पूरा सॉन्ग बना दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए ताकि हम अपने शादी में इस पे एंट्री कर पाएँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और एक ब्राइड ने तो लिटरली बिना म्यूजिक के, बिना किसी चीज के वो गाना चला के अपनी ब्राइडल एंट्री ली है। तेरे मन चाहे लड़के तेरी दुल्हन बनी है। तो फाइनली मुझे लगा कि यार इतना है तो फिर तो मुझे गाना रिलीज करना चाहिए, और आज फाइनली मैंने गाना कंप्लीट कर लिया है। आज मैं उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जा रही हूँ, ठीक है, तो देखते हैं रिकॉर्डिंग कैसी होती है। वैसे तो टच वुड आज पहली बार ऐसा हुआ है कि रिकॉर्डिंग करनी है और मेरा गला बिल्कुल भी ख़राब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज आई एम आउट फॉर द रिकॉर्डिंग। बहुत तेज़ धूप है, बाकी भगवान करे अच्छे से सब हो जाए। तो बहुत डर लगता है यार रिकॉर्डिंग से, पता नहीं क्यों। तुझे प्यार हुआ था, प्यार हुआ था। ये देखो मेरे बालों में भारत पाकिस्तान बना रहता है, कुछ बाल अलग ही हो रहे होते हैं। तो फाइनली रिकॉर्डिंग शुरू हो गई थी। एक्चुअली स्केल फाइंड आउट हो रहा था। इस गाने में ना एक जगह पे बहुत हाई नोट आता है, वो नहीं मुश्किल वफा, तो उसके लिए स्केल सही कौन सा रहेगा वो देख रहे थे। क्या हुआ, इसका एसी का आवाज़ नहीं आएगा? अच्छा अभी कर रहे हैं आप सेट। दुनिया से जुदा जो ढूंढ रहे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो जो लाइन थी नहीं मुश्किल वफा, मतलब जो मैंने लिखा था वो मैंने वहाँ से लेकर एंड तक बिल्कुल एक फ्लो में गा दिया। ये मेरी बहुत सांस टूटती है भाई रिकॉर्डिंग के टाइम, पता नहीं क्या हो जाता है। मैं लाइव गा लूँगी बट जब ये सामने होता है ना तो पता नहीं क्या हो जाता है, पर मैंने गा दिया। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी चीज़ की, वरना जैसे ही वो छूटेगा आपका फ्लो टूट जाएगा। पहले मैं गा लेती थी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, बहुत आराम से जल्दी जल्दी गा लेती थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है ये सामने आते ही। मुझे प्यार हुआ था ऐसे करके, मुझे प्यार नहीं, कैसे था? मुझे प्यार हुआ था, एक मिस्टेक है। नहीं नहीं वो नहीं, मुझे तुझे में बहुत मिस्टेक हो रही है। पेड़ क्या कीजिए, हाय, आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो टी शर्ट में घूम रही थी, अचानक से स्वेटर कहाँ से आ गया। तो भाई देखो बात ऐसी है कि अभी चल रहा है जनवरी और वो रिकॉर्डिंग हुई थी शायद अगस्त या सितंबर में, ठीक है। तो उसके बाद मेरा काम हो और आसानी से फ्लो में हो जाए। एक्चुअली मुझे गाना रिलीज़ करना था नवंबर में भाई, पर चीज़ें होती गई, अभी गाना भी प्रिपेयर नहीं है। गाना मतलब ऑडियो ऐसी है, रॉ है मेरे पास, ठीक है, और कल शूट है, रॉ ऑडियो पे ही शूट है, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट एक ये जो शक्ल मेरी दिख रही है, ये मैं एक शूट से आई हूँ, ठीक है, और अभी मैं मेहंदी लगवाने बैठूँगी। तो टाइम देख लीजिए आप, 8:30 होने वाले हैं और अब फाइनली मेरी मेहंदी लगनी शुरू हुई है। बाय द वे मीट मिस खुशबू, शी इज़ हेयर आर्टिस्ट एट सनी हेयर पॉट सैलून। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप सर्च कर सकते हैं। एंड शी इज़ नेल आर्टिस्ट ऑल्सो। तो अगर किसी को भी हेयर करवाना हो या नेल्स करवाने हो या फिर मेहंदी भी लगवानी हो, ऑफ कोर्स शी इज़ अमेजिंग इन मेहंदी ऑल्सो, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इनको। भाई मेरे हाथ ठंड से एकदम जम गए थे, काँप रही थी भाई मैं बिल्कुल। देखता था, वो एस्ट्रोलॉजर थी, वो ऑनलाइन सेशंस भी रखती थी उसके लिए, तो सर वो उसका सिर्फ फैन। वेल बहुत सारी दिक्कतों के बाद लग गई है मेहंदी। अब कल देखते हैं कल के दिन में क्या क्या देखना बाकी है। यार मैं तो मतलब
आप भी सोच ही रहोगे कि यार इसकी किस्मत है कि क्या है, मतलब माना ख़राब किस्मत होती है बट ये कौन सी किस्मत है। मुझे ना पर्सनली ये वाला डिज़ाइन बहुत पसंद है, पर मैंने कभी लगवाया नहीं था आज तक, क्योंकि मैं मेहंदी लगाती ही नहीं हूँ जल्दी। अब ये तो शूट है तो इसलिए मैंने लगवा लिया। मैं सही बताऊँ, अगर मेरे गाने में मेहंदी का जिक्र नहीं होता ना, मैं तब भी नहीं लगवाती, ब्राइडल शूट में भी नहीं लगवाती। हाय गाइस, सो आई एम गोइंग फॉर द शूट। अच्छा हुआ धूप हो गई, वरना हालत ख़राब हो जाती। देखो मेरी मेहंदी। फाइनली आई रीच्ड एंड मीट मिस रूपा राजपूत। शी इज़ आर मेकअप आर्टिस्ट फॉर टुडे एंड इनका जो सैलून है वो है जनकपुरी में, लावण्या मेकओवर्स करके, तो आप लोग इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। मैम इज़ डूइंग सो मच मेहनत। हाँ, लाइट का इशू है बट हम मेहनत करके कर लेंगे, हम कर लेंगे। क्योंकि मेहनती है। मेकअप आर्टिस्ट का स्ट्रगल ये देखा जाता आर्टिस्ट इज़ आर्टिस्ट। है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना, आर्टिस्ट को एक अपने काम के अलावा भी 10 चीज़ें सीखनी पड़ती है। सीरियसली, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो ना और फ्रीलांसर हो तो आपको 10 या 20 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी। पता नहीं कब काम आ जाए, आप आ जाइए हॉट सीट पे अपनी। ठीक है। पानी नहीं आ रहा ना? नहीं। गाइस, मैं जब भी लेंस लगाती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, आंखें बहने लग जाती हैं। भाई ये क्या लग रही थी मैं। मतलब अच्छी लग रही थी बट आदत नहीं है मुझे ऐसे खुद को देखने की। सही तो लग रही हूँ यार। इनका भी नाम स्वाति था, ये हमारी हेयर स्टाइलिश थी, तो आप इनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग के लिए। पकड़ूं? हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा। हाँ मेरा पहले आपने बहुत कम खाया था वैसे। मैंने एक ही रोटी खाई थी पता क्योंकि है? मुझे गाइस, दिस इज हाउ वी आर डूइंग। आधा मेकअप, बीच में खाना, इसके बिना तो हालत ख़राब हो जाती। और अगर हम नहीं खाते अभी तो बाद में ज़्यादा देर हो जाती। ये देखो, फाइनली आई एम रेडी। सी हाउ आई एम लुकिंग। नहीं, यहाँ से पूरा नहीं दिख रहा, रुको, अब दिख रहा है ना। ये मेरे हेयर्स में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं। पहले इन्होंने पिंक फ्लावर्स लगा दिए थे बट इस पे सूट नहीं करता ना पिंक, तो शी इज़ चेंजिंग इनटू रेड। सो फाइनली आई वाज रेडी विद माय दुपट्टा ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको। हाय यार, क्या लग रही थी मैं। थू थू थू। हाँ, एक मिनट। कुछ क्लिप्स ऐसे आपने लेनी है, छोटी छोटी ना छोटी ऐड करने के लिए। हाँ, तो क्या करोगे आप? एक ना गाना ना एक बार चलवा लेते हैं, क्योंकि वो अगर थोड़ा भी आगे पीछे हो ना तो ट्रांजिशन वो नहीं होगा। तो गाइस, फाइनली हमारा शूट डन हो गया है। और शूट करने के बाद दिल पे पत्थर रखे ये इतना डाउन उतारना पड़ता है। अरे यार, भाई वेटेज तो थी, अभी उतर रही है ना तो ऐसा लग रहा है वो नथ बहुत ज़्यादा उठी टाइट। हाँ जी भाई, सारे दुख एक तरफ और इतनी मेहनत से तैयार होने के बाद ये सब तामझाम उतारना एक तरफ। भाई बहुत दुख हो रहा था सच में भाई, बट शी डिड रियली गुड जॉब यार। मतलब आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा कि मेकअप उतार दो तो इन्होंने गर्म पानी ला के मेरा मेकअप उतारा था यार।
तो मैं आ चुकी हूँ घर और मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। वो तो खैर कल मैं शैम्पू करूँगी तो ठीक हो जाएंगे। खैर अभी मैं ना बहुत ज़्यादा थका थका फील कर रही हूँ और मेरे यहाँ ना बहुत तेज़ पेन हो रहा है, ठीक है। और जब भी मेरा ऐसा बहुत हेक्टिक डे होता है ना, बहुत ज़्यादा काम कर चुकी होती हूँ मैं, तो उसके बाद मुझे ना कुछ टेस्टी सा खाने को चाहिए होता है। तो टन इसकी बात ही कुछ और है यार। सोचो आप अपने पसंद का काम करके आए हो और फिर आपको गरम गरम मैगी खाने को, मतलब बनानी तो खैर मुझे ही पड़ी नहीं एक्चुअली, मम्मी भी बना देती, बट मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।